आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये बुक है 9th क्लास की और हम आज आपको समझाएंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच है और कैसे ये वर्क कर रही है। तो हमारी ज़िंदगी में वैसे केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें हम जाएँ तो जहाँ पर भी मेडिसिन वगैरह बनाएंगे उसमें केमिस्ट्री लाजमी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे कि फार्मूलाज वगैरह आते हैं, इसमें केमिस्ट्री का लाजमी रोल होता है। आगे उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेज आती हैं, ये देखें लिखा हुआ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इट मीन्स कि इसकी जो शाखें हैं ये कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही है, कैसे कैसे वर्क कर रही है, हमने इसके बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है वी ऑल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि हम जो है वो वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट है। हमने अगर जीना है तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में होना लाजमी है। तो इसको जो केमिस्ट्री का आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है वैसे भी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि केमिस्ट्री का कितना तो स्कोप है। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री की। बेसिक से हम शुरू हो रहे हैं, फिर आगे एडवांस और फिर नेक्स्ट लेवल एडवांस पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as a branch of chemistry and deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the change in them। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ये ब्रांचेज जो ऑफ केमिस्ट्री है इसको डील कर रही होती है। ये फिजिकल केमिस्ट्री इसी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। जैसे आपको पहले बताया गया कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, उनमें से एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो डील कर रहे हैं ये रिलेशनशिप है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी चीज़ का कंपोजिशन होगा और उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम, और जो उसमें चेंज आएंगे उनके बारे में। द प्रॉपर्टीज सच एज structure of atoms or formation of molecules, behavior of gases, liquid and solids, and the effect of temperature or radiation on matter are stated। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसमें प्रॉपर्टीज़ आएंगी गैसेस की भी, दूसरी उसके बाद लिक्विड्स, सॉलिड्स, द इफेक्ट्स, द टेम्परेचर वगैरह की। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। आपने ऑर्गेनिक फूड के बारे में सुना होगा। उसके बाद आप काफ़ी ऑर्गेनिक के बारे में सुन चुके हैं। ऑर्गेनिक में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डाइवर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक बात आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली हमें मिलते हैं। उसके बाद नेचुरली भी हम उनको हासिल करते हैं और उनको हम लेबॉर्ट्री में भी मजीद बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नेचुरली अकॉरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड। पहले हम केमिकल्स को लेते हैं, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं और उसके बाद उनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है। केमिस्ट्री सारी इंसानियत के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें कुछ है जहाँ पर आके हमें नुकसान भी होता है इंसानियत में, लेकिन वो जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अलग हैं, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। साइड इफ़ेक्ट भी इसके हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो उसके कम ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ऑल एलिमेंट्स को करती है सिवाय इसके कार्बन एंड हाइड्रोजन के। इसकी वजह यह है कि इनऑर्गेनिक में आते हैं जो चीज़ें नेचुरल नहीं है। ऑर्गेनिक नेचुरल हो गया, इनऑर्गेनिक जो अननेचुरल हो, आर्टिफिशियल कह सकते हैं हम उनको। उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? It is the branch of chemistry is which the study of structure and composition, chemical reactions of substances found in living organisms। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन जो होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो एक जानदार होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उसके कंपोजिशन होती है, वो कैसे बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर केमिकल्स की वजह से रिएक्शन हो रहे हैं ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द, और जो उसमें हमें मिलता है वो। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, फैट्स। इसमें हम इस तरह मतलब सब कुछ पढ़ते हैं। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड एंड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें फूड ऑफ साइंसेज ये जो होते हैं, जितनी भी हम कह रहे हैं कि फूड वगैरह, इसमें ये बायोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है, उसके अलावा नहीं कोई चीज़ यूज़ हो रही। आप देख लें, फूड देख लें, मेडिसिन देख लें। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से हमारी लाइफ से जो हम गुजार रहे हैं लाइफ, वो बहुत ईजीली हम ना इनको मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो आज के लिए हमारा इतना ही था सबक। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मज़ीद हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस कौन हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।